सभी का मेरे इस ब्लॉग में। अभी बराड़ी प्रखंड मुख्यालय में मेरी मौजूदगी है। ये नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और नगर पंचायत क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा होता है साफ सफाई, जिसके नाम पे पैसा सबसे ज़्यादा निकासी होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे सड़क से लेकर के किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी ही दिखेगा। साफ सफाई कहाँ है कुछ पता नहीं है। आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। तो ये हमारे प्रखंड मुख्यालय की स्थिति है। आज छुट्टी का दिन है लेकिन साफ सफाई होना भी तो जरूरी है ना। साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं, बड़े बड़े जंगल हैं, कीड़े मकोड़े क्या क्या होंगे इसमें, जबकि ये वो जगह है जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। सामने अंचल ऑफिस है। अंचल ऑफिस की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरे प्रखंड मुख्यालय आपको चकाचक मिलेगा, लेकिन इस अंचल कार्यालय के छत पे पानी के रिसाव से बचने के लिए प्लास्टिक लगा दिया गया है। ये प्लास्टिक इस अंचल कार्यालय को बचा रहा है, जिस सीओ साहब के द्वारा पूरे अंचल को, पूरे बराड़ी अंचल को बाढ़ आपदा, जिनके साइन से लोगों को सब सुविधा मुहैया होता है अंचल में, वो खुद एक ऐसे ऑफिस में बैठते हैं जिसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। देख सकते हैं काला प्लास्टिक, छत को रिसाव से बचाने के लिए। आगे और भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इस बराड़ी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में, कितनी विभिन्नता है। एक दो पदाधिकारी का यहाँ पे आवास भी है, हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। 2 पदाधिकारी का आवास है, एक हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का और उसके जस्ट बगल में हमारे अंचल अधिकारी का। प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास आप देख सकते हैं, क्या सुसज्जित, एकदम लंबी लंबी बाउंड्री लगी हुई है, पूरा घेराबंदी किया हुआ है, चकाचक स्थिति में। सामने में गाड़ी लगाने तक के लिए एकदम पूरा जमीन बनाया हुआ है ईंटा लगा करके। लेकिन वहीं उसी जगह पे कुछ समय पहले तक ईंट गिरा के रखा गया था हमारे अंचलाधिकारी के आवास का बाउंड्री वाल का काम होने के लिए। आज तक नहीं हुआ। 1 साल ईंटा वहां रहा, लेकिन आज तक वहां बाउंड्री वाल का कार्य नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मजबूरी में उन्होंने टीना से अपना आवास को घेरा है। जैसे लगता है कि वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग जैसे कहीं कटाव से आकर के विस्थापित परिवार बस जाता है ना, टीना घेर करके रहता है, बस वैसे ही स्थिति में हमारे अंचलाधिकारी रहते हैं अपने आवास के बाहर टीना घेर करके सुरक्षा के लिए। अब ये देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि बीडीओ साहब का आवास, उसके जस्ट सामने स्वच्छता का ऑफिस, लेकिन बीच में गंदगी का अंबार। कहीं नाला का पानी बह रहा है, नाला का पानी बह के जमा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो सोचिए कि प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्वच्छता कार्यालय के सामने में गंदगी, लेकिन बोर्ड पे लंबे लंबे अक्षरों में लिखा रहता है हरा बिहार, खुशहाल बिहार, ग्रीन बिहार, क्या क्या रहता है, पानी बचाओ, ये गंदगी फैलाने से बचना है, स्वच्छता अपनाना है। लेकिन स्वच्छता क्या है देख सकते हैं, कचरा रखने वाला पेटी वहाँ रखा हुआ है, लेकिन कचरा यहाँ जमा है। इधर ये बाल विकास परियोजना का ऑफिस, देखिए कचरा कहाँ जमा हुआ है, सूखा कचरा, गीला कचरा का पेटी 2 लगा हुआ है, कचरा नीचे जमा है, इसको कोई फेंकने वाला नहीं है। ये ऐसे ही यहाँ जमा रहेगा, पानी पड़ेगा, सड़ेगा, बदबू फैलेगा, फिर जाके कहीं किसी का नींद खुले तो इसको हटावे। तो ये प्रखंड मुख्यालय की स्थिति है। हम आपको आगे और भी यहाँ की बहुत सारी अनियमितता के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि कितनी ज़्यादा गंदगी, अनियमितता यहाँ फैली हुई है। जीविका ऑफिस है। एक चीज़ और, सबसे पॉइंटेबल बात, इस प्रखंड मुख्यालय की सबसे बड़ी कमी, पता नहीं क्यों लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है, ये जो है जीविका ऑफिस है। 100-200 जीविका दीदियाँ यहाँ पे आती है। ऊपर चलो ठीक है, ऑफिस है, ऊपर में बाथरूम है, एक बाथरूम है, काम उनका हो जाता है। लेकिन ये अंचल ऑफिस, उधर प्रखंड मुख्यालय, उधर मनरेगा ऑफिस, खाद्य आपूर्ति विभाग का ऑफिस, स्वच्छता का ऑफिस, यहाँ ICDS का ऑफिस, तो कर्मी के अलावा ग्रामीण भी आते हैं यहाँ पे, जिन्हें अपना काम करवाना होता है। चाहे चिलचिलाती धूप हो, ठंड का मौसम हो, हमेशा यहाँ भीड़ रहता है, लोग आते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी विविधता क्या है उनके साथ पता है, इस पूरे मुख्यालय में आपको एक ट्यूबवेल नहीं मिलेगा जहाँ वो पानी पी सके, एक शौचालय नहीं मिलेगा जहाँ वो शौच के लिए जा सके। तो क्या है यहाँ पे, खानापूर्ति, हर जगह RO लग रहा है, RO मशीन बैठाया जा रहा है पानी पीने के लिए।
लेकिन प्रखंड मुख्यालय आने वाले के लिए एक ट्यूबवेल नहीं। एक आरओ लगाया गया है सभागार में, एक आरओ और भी लगा था पहले, वो शायद चलते फिरते कहीं गुम हो गया है, गुमशुदा रिपोर्ट उसकी दर्ज हुई है, कुछ पेपर में छपा भी था, पता नहीं अभी तक मिला या नहीं मिला। अब मैं चाहता हूँ कि आगे आए और भी चीज़ में दिखाता हूँ यहाँ की स्थिति। ये इधर भी जरा दिखा दे, कचरा कहाँ है स्वच्छता वाले, पैसा उठाते हैं और कचरा प्रखंड मुख्यालय में ही जमा रहता है, इस जगह से कचरा नहीं हटता है। आइए मैं आपको और भी बहुत सी चीजें दिखाता हूँ। अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ मेरे बगल में नाला का पानी बह रहा है, अच्छा खासा पानी बह रहा है, पता नहीं कहाँ का नाला का पानी है जमा है यहाँ। शायद यहाँ काला जार मलेरिया का खतरा नहीं है, इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन सिटी की न काला जार, न मलेरिया, न डेंगू, न चिकनगुनिया, साफ सुथरा पानी, कुछ नहीं होगा। सामने स्वच्छता ऑफिस है, लेकिन गंदगी, बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता हूँ, इतनी बदबू है। और हाँ, तो हमारे वीडियो साहब का आवास, जहाँ मस्त एकदम से देखिए क्या बड़ा सा गेट लगा हुआ है, उसके बाद बड़ी बड़ी बाउंड्री है, और सामने कचरा फेंकने के लिए कचरा पेटी भी है, लेकिन कचरा फिर भी बाहर ही फेंकाना है, वो कभी कचरा पेटी में कचरा फेंकाना ही नहीं। यहाँ पे अंचलाधिकारी का आवास, स्वागत है। देखिए लग नहीं रहा कि अंचलाधिकारी का आवास है, लग रहा है कोई विस्थापित परिवार आके बसा हुआ है और टीना घेर करके चलो अंदर में रह रहा है। और दुर्भाग्य से जो स्थिति इनके कार्यालय की है ना, छत पर से पानी टपकने का, वही स्थिति इनके आवास का भी है, वही स्थिति इनके आवास का भी है। इनके आवास की स्थिति भी आप देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ बाहर से ही, वो ऊपर दिख रहा है काला पॉलिथीन आवास के ऊपर भी रखा हुआ है। मतलब बारिश अगर हुई तो नीचे टोकरी या बाल्टी लगाना पड़ेगा पानी को जमा करने के लिए। अब यहाँ भी क्या विडंबना हुई जो पता नहीं। आगे कचरा डब्बा है, कचरा उठाने वाले का पता नहीं लगता है, कोई कचरा उठाने आते हैं या नहीं उठाते हैं, या फिर सारे स्वच्छता के लोग सिर्फ पैसा उठाते हैं, कचरा उठाने से कोई मतलब नहीं है। और वो तो खैर मैं अपने अगले ब्लॉग में आपको और भी बताऊंगा कि कैसे पंचायत में भी जो है कचरा का उठाव कहीं होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारे सीओ साहब का आवास है, देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ, लगता है सीओ साहब देख रहे होंगे अंदर से, देख सकते हैं ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। बारिश हुई ना तो सीओ साहब को नीचे बाल्टी रखना पड़ता होगा पानी टपकने से बचने के लिए। तो मतलब ऑल इन ऑल मैं यही बताऊंगा अपने पूरे ब्लॉग में जो मैंने दिखाया, 2 कार्यालय, एक हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का, एक उससे सटा हुआ हमारे अंचलाधिकारी का कार्यालय। उनके कार्यालय के छत पे भी प्लास्टिक था, अंचलाधिकारी के कार्यालय के छत पे भी प्लास्टिक था और आवास पे भी प्लास्टिक है। वीडियो साहब का कार्यालय भी टनाटन था, और खैर बाउंड्री तो उनका चीन के दीवार की तरह लंबा खड़ा किया गया ही है। लग ही नहीं रहा है कि 2 पदाधिकारी अगल बगल रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक पदाधिकारी